दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 में आरडब्ल्यूए के आगामी 21 मई को चुनाव किए जाएंगे, जिसको लेकर अब सभी प्रत्याशियों ने इन चुनावी दौर के लिए अपना प्रचार प्रसार का दम भरना भी शुरू कर दिया है। विभिन्न पदों पर प्रत्याशी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों के बीच पहुंचकर अपने लिए जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए निष्पक्ष रूप से चुनावी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इन दिनों रोहिणी सेक्टर 15 में यही चुनावी प्रक्रिया चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल रोहिणी सेक्टर 15 के एफ ब्लॉक में इन दिनों आरडब्ल्यूए के चुनाव चल रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 में आरडब्ल्यूए के चुनाव को लेकर रविवार को चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी गई, जिसका नज़ारा रविवार को रोहिणी सेक्टर 15 में देखने को मिला। रोहिणी सेक्टर 15 के F1 से F7 ब्लॉक में आरडब्ल्यूए के आम चुनावों की तैयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही है। इस चुनाव में हिस्सा ले रहे सन्नी वर्मा पैनल के तमाम प्रत्याशी अब लोगों के बीच अपने चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंचकर अपने लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। प्रत्याशी क्षेत्र में साफ सफाई, पार्कों के रखरखाव, इलाके में सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट की समस्या, एंट्री एवं एग्जिट, सीसीटीवी की समस्या, पार्किंग की समस्या सरीखे विभिन्न मुद्दों पर निवासियों से जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। प्रत्याशियों का कहना है कि वे जिन मुद्दों पर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, निश्चित ही उनकी झोली में जीत हासिल होगी। वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासी भी प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने भी मानो अभी से ही अपना मन बना लिया है। गौरतलब है कि रोहिणी सेक्टर 15 के एफ ब्लॉक में आगामी 21 मई को आरडब्ल्यूए का आम चुनाव कराया जाएगा। इस चुनाव को लेकर रविवार को प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आगामी 19 मई को यह चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रत्याशियों ने अब इस चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी अब 21 मई के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फास्ट न्यूज़। मेरा नाम सन्नी वर्मा है। मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा हूँ और मुद्दे तो ऐसे हैं कि पब्लिक ने ही जो यहाँ के सब लोगों ने बताए हैं कि जैसे पार्किंग की समस्या है, साफ़ सफाई की समस्या है, सिक्योरिटी गार्ड की समस्या है, चोरी की समस्या है और सब मेन पार्किंग की। आजकल हर घर में एक एक दो दो गाड़ियाँ हैं ही लोगों के पास, बट पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है और वो गाड़ी की सेफ्टी भी नहीं है। लोगों की गाड़ी चोरी हो रही है, बैटरी चोरी हो रही है गाड़ी की, तो लोग परेशान बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी समस्याएं, इसको देखते हुए आरडब्ल्यू के चुनाव हो रहे हैं। मेरे मन में भाव है कि मैं समाज की सेवा कर सकूं, इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर हम जीतते हैं तो जो भी समस्याएं अभी हमारे सभी साथियों ने बताई हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं और अपनी तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे समाज की सेवा के लिए हम खड़े हुए हैं। बाकी और हमारा कोई मोटिव नहीं है। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आरडब्ल्यूए के पद पर जो लोग हैं, क्या उनके पास पर्याप्त समय है? तो क्या इस बात की भी आप सुनिश्चितता करते हैं कि आप लोगों के पास समय है जो आप समाज को दे पाएंगे? बिल्कुल, हमारे पास समय है। हम पहले भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। आपने पहले भी कई बार देखा होगा कि हम समाज के लिए ही काम कर रहे हैं और हमारे पास अब हमारी उम्र भी हो गई है, रिटायर हो चुके हैं, तो अब खाली हमारा समाज सेवा करना ही मोटिव है। हम उन लोगों से इसलिए अलग हैं कि जो पहली पुरानी आरडब्ल्यू है, सबसे पहली बात कि जो इतने सालों से वो थे, उन्होंने पुराना मेंबर एक भी खड़ा नहीं किया और उनकी भी पूरी टीम नहीं है और हमारी भी पूरी टीम नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें और समाज के लिए जो बेहतर कर सकेंगे वो काम करेंगे हम। और ये पूरे पॉकेट ने F1 से F7 तक हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। जहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया है, हमें लग रहा है कि हमारी टीम पहले से जीती हुई है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं लीगल एडवाइज़र के पोस्ट पे अनअपोज्ड इलेक्ट भी हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी बाकी जो टीम के मेंबर्स हैं, मैं चाहूँगा कि हमारी टीम जीते, इसलिए कि यहाँ जो पहले जो समस्याएँ रही हैं, जैसे सिक्योरिटी की या सीसीटीवी भी उसी का एक पार्ट है सिक्योरिटी का ही। शाम के टाइम में बहुत नशे करने वाले यहाँ खड़े रहते हैं, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारी टीम अगर आती है तो पुलिस से या और हायर अथॉरिटी से कांटेक्ट करके किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाए, ताकि लेडीज़ वगैरह जो शाम में निकलती हैं यहाँ से, उनके लिए सिक्योर्ड माहौल रहे हमेशा। और दूसरी पार्किंग, गाड़ी वाड़ी भी चोरी होती है, गाड़ी से बैटरी चोरी होती है, अगर सीसीटीवी प्रॉपर फंक्शनिंग रहेगी तो उसकी भी समस्या दूर हो जाएगी। गार्ड का रेगुलेशन जो भी होगा आरडब्ल्यूए से होगा, कौन सा गार्ड किस पॉकेट में रहेगा या कहाँ से कहाँ तक रहेगा। तो इन समस्याओं को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि हमारी टीम जीते और डेडिकेटेड है हमारी टीम, अच्छा से काम करेगी। लोगों को यही मैसेज जाना चाहिए।
मेरा नाम भारती मुंगा है। मुझे एक्चुअल में जो यहाँ की महिलाएं हैं उन्होंने ही प्रपोज़ किया है खड़ा करने के लिए, और इन्हीं से रिलेटेड जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि अभी तक जो कंप्लेन हो भी नहीं पाती थी किसी भी चीज़ की, तो उसी के लिए इन लोगों ने खड़ा किया मुझे। तो अगर हम लोग जीतते हैं तो इनके ऊपर हम ध्यान देंगे कि जैसे कि गली के अंदर लेडीज़ की सुरक्षा, रात को भी इतने हॉकर्स आते हैं, तो अगर कोई सब्जी वाले लेने के लिए तो खासकर औरतें ही निकलती हैं यहाँ से, तो इतनी चेन स्नैचिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है। सब्जी मार्केट के लिए इधर से गेट खुले रहते हैं, तो वहाँ पे भी कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, उस गेट पे कोई चौकीदार नहीं है। तो इन सब की व्यवस्था के लिए ही हम खड़े हैं, और ये इंसिडेंट्स मेरे साथ भी हुआ है। मेरा भी पर्स और मोबाइल दोनों खींचे गए थे। तो एज अ लेडी अगर हम जीत पाते हैं तो हम उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। मेरा नाम विपिन भगत है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए खड़ा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं जो कम से कम होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। सिक्योरिटी प्रॉब्लम के लिए जिस पे ध्यान ही नहीं दिया इतने सालों से, उसको ध्यान रखा जाए। और चेन स्नैचिंग और ये जो हॉकर्स आते हैं जो रेकी करते हैं और घरों में चोरी होती है, मोटर मीटर गायब हो जाते हैं, उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। ऐसे कई बार देखा गया है कि जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं उसमें लोग सामने भी नहीं आते और पुलिस तक नहीं पहुंचते, तो क्या पुलिस और जो RWA है इसके बीच में समन्वय भी बनाने की कोशिश की जाएगी? मीटिंग्स होंगी क्या? पुलिस से हम कोऑर्डिनेशन पहले भी बनाना चाहते हैं, लेकिन RWA जो पहले थी उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। अब हम खुद जाके उनसे मिलेंगे, ACP SHO वगैरह से, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। और हॉकर्स के लिए प्रॉपर टाइम रखेंगे कि वो अपना टाइम सिर आएंगे, टाइम सिर जाएंगे, और रेकी संबंधित ना प्रॉब्लम आए। देखिए, बदलाव तो होना का मतलब एक अच्छी चीज़ है कि बदलाव होना चाहिए, परंतु जो नए भी आते हैं उनके लिए भी है ना, संदेश ये है कि भाई काम करेंगे तो ही आगे कोई आदमी वोट देगा या आगे उनको प्रेफर करेगा जी। मेन समस्या हमारे यहाँ पे ये है कि गेट्स का कोई नहीं है हिसाब किताब है, और एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं जी। उनके लिए कुछ हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे तो रोज़ चोरियाँ हो रही हैं। कभी कोई कार चोरी हो जाती है, कभी किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, कभी बैटरियाँ चोरी हो रही हैं, कभी पानी की मोटरें तो चोरी हो रही हैं। मौजूदा जो काम था उससे कहीं ना कहीं आप लोग असंतुष्ट हैं? बदलाव असंतुष्ट का तो ये है ना कि 2 साल से तो कोई एसोसिएशन वो चल ही नहीं रही, मतलब आफ्टर कोरोना एक्टिव ही नहीं है कोई भी, क्योंकि 2-4 जने छोड़ के 2-4 जने हैं, उनको कोई टाइम नहीं होगा या कुछ भी है, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो अब इलेक्शन आ रहे हैं तो देखते हैं जैसे भी होएगा। कल्चरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे चुना गया हूँ। जैसे ही सबके प्यार से, सबके विश्वास को देखते हुए, मेरा नाम तीरथ सिंह है। मैं सर अपनी तरफ से और हम सब पूरी टीम की तरफ से यही कोशिश करूँगा कि कल्चरल प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएँ। देखिए, लास्ट टाइम जो भी टाइम बीत गया उसको मैं नहीं दोहराऊँगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि आने वाला टाइम हमारी टीम आएगी तो जो जितने भी कल्चर प्रोग्राम होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 108, कोई भी कल्चर प्रोग्राम होता है, बहुत धूमधाम से F1 to F7 तक हर जगह मनाया जाएगा। बस यही कहूँगा कि सबका साथ और सबका प्यार हमारे साथ बना रहे और हमारी टीम के साथ। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो सिक्योरिटी को लेके, हमारे इधर गेट लगे हुए हैं, पहले एसोसिएशन ने गेट भी लगवाए, उसमें भी मतलब हमने भी साथ में कलेक्शन करी थी, बट वो पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया। छोटी गलियाँ जो हैं उसमें से सब आने जाने का रास्ता 24 घंटे खुला रहता है, तो उस चक्कर में गार्ड यूज़ नहीं हो पा रहे। मैंने खुद अपने घर के बाहर पर्सनल गार्ड रखा हुआ है, 6-7 घरों ने मिलके, तो वो एक है वो गेट बंद कर देते हैं रात को, सारे गेट बंद नहीं हो पाते। और एक हमारा गेट है NDPL की तरफ, उसके बाहर इतनी रेडियाँ लगी हुई हैं कि वहाँ समझ लो दारू वाले, मीट सब, तो वो खाने पीने वाले खड़े होते हैं, वहाँ पे शराबी खड़े, वहाँ से समझ लो कि अगर रात को सोमवार शनिवार जैसे बाजार लगा होता है, कोई लेडी सब्जी लेके आ रही है तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए कई बार कोशिश करी है तो वो हो नहीं पाया। वो देखेंगे हम ऊपर लेवल तक SHO साहब वगैरह से बात करके, अगर पॉसिबल हो सकेगा तो उसे हटवाया जाएगा। कि मेरा नाम है सुनीता और मैं F6 में रहती हूँ, और हम 10 साल से देख रहे हैं कि एक ही जो है RW है, जिसको हमने स्टार्टिंग में तो हमने देखा कि उसने कुछ काम किए, जैसे फंक्शन वगैरह करते थे या 15 अगस्त, बाकी और काम उनका हमने कोई नहीं देखा आज तक। सिर्फ ये देखा 26 जनवरी और 15 अगस्त को 2 प्रोग्राम वो करते थे। और सबसे बड़ा ये था कि अगर उनसे, जैसे हम एक आम निवासी हैं यहाँ के, तो उनसे पूछा जाता था कि जो आपने कलेक्शन की है उसका बैलेंस शीट या उसका क्या खर्चा आप कहाँ यूज़ कर रहे हो वो सबको दिखाओ। तो कहते थे आप लोगों को दिखाने का क्या मतलब है हमारा,
आप कोई कैंडिडेट नहीं हो, कुछ नहीं हो, आप जनता हो, आम जनता, आपको हम ये सब क्यों दिखाएं? तो इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पिछले जो बदलाव का मन बनाया आप लोगों ने? क्या इस बार बदलाव का वो है? हाँ जी, देखो हर कोई नया मौका हर किसी को देता है, तो हम भी एक बार नया मौका ज़रूर देंगे। और क्योंकि देखो ये कोई परमानेंट तो है नहीं, अगर ये लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम इन्हें बदल देंगे।